हेलो गाइस, मैं नीलेश शर्मा आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं फॉर और गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंक हो, या फिर किसी भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो एमपीएसआई हो या एमपी कांस्टेबल हो, जिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के सिलेबस में अगर रीजनिंग सब्जेक्ट आता है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं रीजनिंग का ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूब एंड डाइस यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मैं सारे कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपके यहाँ से आराम से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके प्रिपेयर हो जाने वाले हैं। ठीक है गाइस, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन लेवल को एक बूस्ट देना चाहते हैं, एक अलग ही लेवल पे अपने प्रिपरेशन को लेके जाना चाहते हैं और सिलेक्शन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको सारी भी नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सारी रेगुलर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जी। तो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, क्यूब क्यूब यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसको घन। अब जो घन होता है वो एक 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपस में बराबर माप की होती है। यानी कि आपकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, आपके तीनों मेजरमेंट होता है वो आपका बराबर होता है। उसी प्रकार किसी भी क्यूब में 6 फेस, 12 एजेस और 8 कॉर्नर होते हैं। यानी कि फेस मतलब हिंदी में बोला जाता है इन्हें फलक। ठीक है, यानी कि जो भी आपका क्यूब होता है उसमें 6 फलक होते हैं। तो फलक यानी कि जो फेस होता है, यानी कि इस प्रकार से जो साइड होती है ये आपकी फेस कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार आता है कि किसी क्यूब में 12 एजेस होती है। यानी कि जहां भी 2 फलक आके मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 और 2 नंबर का फलक आके यहाँ पर मिल रहा है, तो ये यहाँ पर इसकी एज हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 1 और 3 आके यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपकी एक एज होती है। तो इस प्रकार से एक क्यूब के अंदर टोटल नंबर 12 एजेस यहाँ पर होती है। उसी प्रकार एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर यानी कि जहाँ पर 3 एजेस, यानी कि ये और ये, इस प्रकार देखिएगा कि 3 एजेस जहाँ पर आकर मिल जाती है वो आपका कॉर्नर कहलाता है। तो एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। इतना क्लियर है? यानी कि एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 12 एज होती है और 8 कॉर्नर होते हैं। इतना क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि क्यूब में क्वेश्चन किस प्रकार से बना जाता है। तो देखिएगा, क्यूब में जब भी क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक बड़ा क्यूब है। अब आज आप इस क्यूब को छोटे छोटे पीस में काटने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने एक क्यूब को छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे काट दिया है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पे बनने वाले हैं ये आपको फाइंड करना होता है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट आता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पर कितने होंगे। तो देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन क्यूब। यानी कि यहाँ पर एन है आपकी साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। यानी कि मान लीजिए आपका जो बड़ा क्यूब है इसकी साइज यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे बड़े वाले क्यूब की साइज है, और आपको इसको छोटे छोटे क्यूब में काटना है। यानी कि सभी क्यूब की जो माप होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो माना कि आपने यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब लिया है और आपने इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे इसको काट दिया है। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पे हमें मिलने वाले। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, आपको आपको एन फाइंड करना होता है। तो देखिए, एन में आपको लिखना होता है कि साइड ऑफ बिगर क्यूब। तो देखिए, बड़े क्यूब की साइज 5 सेंटीमीटर है और साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब यानी कि छोटे क्यूब की साइड यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ से हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे पुट करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए एन की वैल्यू, तो आपको सिंपली यहाँ पे 5 का क्यूब कर देना है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 125। यानी कि जब भी आप किसी 5 सेंटीमीटर वाले बड़े क्यूब को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब में आप काटेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ 125 यहाँ पे क्यूब मिल जाएंगे। इतना क्लियर है? चलिए अगला कंसेप्ट देखिएगा। अगला कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ क्यूब विद मोर देन 3 साइड पेंटेड। अब देखिए, सपोज आपके पास में एक बड़ा क्यूब था। ठीक है, अब आप बड़े क्यूब में आपने इसको चारों तरफ, यानी कि इसकी जितनी भी साइड थी, आपने पूरे 6 फेस पे आपने यहाँ पे पेंट कर दिया। ठीक है, आपने इस तरीके से व्हाइट क्यूब था, आपने इसको पूरी तरह से रेड कलर से पेंट कर दिया। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ क्यूब मोर देन
3 साइड, यानी कि 3 से ज़्यादा साइड पे पेंट होने वाले क्यूबों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, जब आप इस क्यूब को पूरी तरीके से पेंट कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से कट लगाएंगे, इसमें कट लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 तरफ ही यहाँ पे कलर मिलेगा। यानी कि ऐसे क्यूब जिनमें 3 से ज़्यादा फेस पे आपको कलर मिलेगा, उनकी संख्या हो जाती है नन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्यूब आप काटेंगे उनके अंदर आपको मैक्सिमम 3 साइड ही यहाँ पे आपको कलर मिलेगा, क्योंकि अंदर की एक साइड तो आपकी हमेशा ही खाली मिलेगी। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ क्यूब मोर देन 3 साइड होते हैं उनकी संख्या हमेशा 0 होती है। इतना क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा। अगला आता है कि नंबर ऑफ क्यूब विद 3 साइड पेंटेड, यानी कि 3 तरफ से जिन पे कलर किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से। अब ये आपको क्यूब दिया हुआ है, इसमें सब तरफ कलर किया हुआ है। तो देखिए 3 तरफ फेस आपको सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, ये 1 2 3, यहाँ पे देखिए 3 तरफ कलर है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 1 2 और एक नीचे की तरफ यहाँ पे कलर मिल जाएगा आपको। यानी कि आपने नोटिस किया कि जितने भी क्यूब थे उनमें 3 तरफ पेंट सिर्फ आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर भी कॉर्नर में 3 साइड पेंट है, यहाँ पर भी कॉर्नर में होगा। उसी प्रकार जितने भी क्यूब है उसमें सिर्फ कॉर्नर वाले जो क्यूब है उन्हीं पर आपको 3 साइड में पेंट हुआ दिखाई देगा। तो देखिए किसी भी क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर की संख्या 8 होती है, तो हमारा यहाँ भी आंसर हो जाएगा 8। यानी कि अगर आपको फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ क्यूब विद 3 साइड पेंटेड, तो उनकी संख्या हमेशा 8 होगी, फिर चाहे वो कोई सा भी क्यूब क्यों ना हो। इतना क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा। अब बोला गया है कि नंबर ऑफ क्यूब विद 2 साइड पेंटेड, यानी कि 2 तरफ जिसमें पेंट होना चाहिए। यानी कि ऐसे क्यूब की संख्या बताइए, ऐसे घन की संख्या बताइए जिसमें 2 तरफ कलर किया हुआ हो। तो देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 2 साइड पेंट आपको मिडिल में दिख रहे हैं सब जगह। यहाँ पे देखिए ये 1 2, ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा इस तरीके से। यानी कि आपने नोटिस किया कि जितने भी 2 साइड कलर पेंटेड आपको क्यूब दिखाई दिए हैं वो सारे आपकी एज पे है। मैंने आपको एज बताया था कि जहाँ पर भी आपके 2 फेस आके मिलते हैं वो आपकी एज कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी एज हो जाएगी यहाँ से। तो जितने भी आपके 2 साइड कलर पेंटेड क्यूब थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर एजेस पे ही दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एजेस होती है क्यूब के अंदर 12। इतना क्लियर है? अब देखिए आपको यहाँ से एक क्यूब छोड़ना है। देखिए एक क्यूब आपको ये वाला छोड़ना है कॉर्नर का, उसी प्रकार यहाँ से भी छोड़ना है। यानी कि आपको हर एज पर 2 क्यूब आपको छोड़ना है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है कि n-2 कर देना है, क्योंकि आपको 2 क्यूब यहाँ से आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, 2 क्यूब आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेंगे क्योंकि उन पे 3 तरफ से कलर किया हुआ है। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा 12 इंटू n-2। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे हमने 12 क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास में टोटल एज 12 होती है हर क्यूब के अंदर, और यहाँ -2 इसलिए किया है क्योंकि आपको कॉर्नर वाले क्यूब यहाँ पे छोड़ना होते हैं। इतना क्लियर है? यानी कि जब भी आपको बोला जाए कि आपको किसी क्यूब के अंदर 2 साइड पेंटेड नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करना हो तो आपको सिंपली यहाँ पे 12 इंटू n-2 कर देना है। इतना क्लियर है? चलेगा। अगला कंसेप्ट देखिए। अब बारी आती है कि नंबर ऑफ क्यूब विद एटलीस्ट 2 साइड पेंटेड, यानी कि ऐसे क्यूब की संख्या बताइए जिसमें कम से कम 2 तरफ पेंट किया हो। तो एटलीस्ट का मतलब ये हो जाता है कि आपको यहाँ तो 2 बताने हैं और 2 से ज़्यादा बताने हैं। तो देखिए 2 हो जाएंगे, उसके अलावा 3 साइड वाले पेंटेड क्यूब भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए 3 साइड पेंटेड के लिए सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया था कि आपको कॉर्नर्स पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। और 2 साइड का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया है कि 12 इंटू n-2, यानी कि आपको जब भी एटलीस्ट बोला जाए तो आपको 2 को भी लेना है और 3 साइड वाले को भी लेना है यहाँ पे। तो दोनों के फॉर्मूले को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। पहले आप 2 साइड वाले को फाइंड कर लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए यहाँ पे 3 साइड वाले को। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। अब बोला गया है कि नंबर ऑफ क्यूब विद 1 साइड पेंटेड, यानी कि आपको ऐसे क्यूबों की संख्या बतानी है जिसमें सिर्फ एक तरफ ही पेंट किया हो। तो देखिएगा एक तरफ पेंट किए हुए आपको सिर्फ मिडिल में मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपको मिडिल में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? आपका फेस है।
आपने देखा कि जो मुझे एक साइड वाले पेंटेड वाले क्यूब है वो सिर्फ आपको एक फेस पर ही दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। अब टोटल नंबर ऑफ फेस होते हैं आपके 6, इतना क्लियर है तो 6 लीजिए। अब देखिए आप यहाँ से एक क्यूब ये वाला छोड़ेंगे और एक ये वाला छोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे -2 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो जाएगा n-2। उसके बाद बारी आती है कि आप इसको देखिए, ये एक तरीके से आपको स्क्वायर दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि आपको जो भी आपकी भुजा होती है उसका स्क्वायर करना होता है। तो आपको एज इट इज यहाँ पर भी आपको स्क्वायर लगा देना है, यानी कि आपका यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। यानी कि जब भी आपको किसी क्यूब में एक सतह पर कलर किया हुआ घनों की संख्या याद करनी हो तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। इतना क्लियर है? चलिएगा अगला कंसेप्ट आप यहाँ देखते हैं। अब देखिए अब बारी आती है कि नंबर ऑफ क्यूब विद जीरो साइड पेंटेड, यानी कि ऐसे क्यूब जिनमें एक भी सतह कलर की हुई नहीं हो, यानी कि ऐसे क्यूब जिनके अंदर पूरे तरीके से वो ब्लैंक हो। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। अब देखिए एक बड़ा क्यूब आप जब बनाते हैं और उसको यहाँ पे इस तरीके से कट करते हैं तो ऊपर वाले क्यूब तो हट जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ से एक एक क्यूब हटेगा, इसलिए हमने यहाँ पे n-2 कर दिया है। अब देखिए जब आप सारे ऊपर वाले क्यूब हटा लेंगे तो जो अंदर निकल के जो क्यूब आएगा, ठीक है, जो अंदर निकल के क्यूब आता है उसका जो वॉल्यूम होता है, आपने देखा होगा कि क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी कि यहाँ पे आपको साइड की क्यूब करना होती है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी उसकी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर क्यूब कर दिया है। इतना क्लियर है? चलेगा। अब बारी आती है कि नंबर ऑफ क्यूब एटलीस्ट जीरो साइड पेंटेड, यानी कि एटलीस्ट जीरो साइड पेंटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको 1 साइड निकालना है, या 2 साइड भी हो सकते हैं तो 3 साइड भी हो सकते हैं, यानी कि आपको सभी की संख्या यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये बनेगा कि आपको n क्यूब निकालना है, यानी कि ये तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पे हो गया हमारा n क्यूब, ठीक है। अब देखिए माइनस कर दीजिए यहाँ पे जीरो साइड पेंटेड को, यानी कि जीरो साइड पेंटेड का जो आपका फॉर्मूला था वो यहाँ पे आप घटा देंगे तो आपको 1, 2 और 3 साइड वाले क्यूब्स की संख्या यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा जीरो साइड का फॉर्मूला है, यानी कि जब आप टोटल नंबर ऑफ क्यूब में से जीरो साइड पेंटेड क्यूब की संख्या घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 1, 2 और 3 साइड क्यूब की संख्या यहाँ पर आपको फाइंड हो जाएगी। इतना है समझ में? चलेगा। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि यूज ऑफ नाइफ, यानी कि जब भी आपको एक क्यूब दिया होता है, ठीक है, आपको एक यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और आपको इसको कट करना है, ठीक है। एक क्यूब है और आपको इसको एक बराबर पीसेस में कट करना है। सपोज मुझे इसको 3 पार्ट में, यानी कि 3 बराबर भागों में इसको काटना है। तो देखिए आप इस तरीके से कट लगाएंगे, एक और यहाँ पर 2। अब देखिएगा जब यहाँ पे 2 कट लगाने से इसके 3 हिस्से हो गए, यानी कि आपको हमेशा यहाँ पे जितने भी आपको कट लगाने हो, जितने भी आपको नंबर ऑफ क्यूब चाहिए, आपको हमेशा -1 कट ही यहाँ पे लगाना होता है। अब बारी आती है कि जब आप एक कट लगाते हैं तो वो यहाँ पे 2 फेस को काटता है, ठीक है। जब भी आप एक कट लगाते हैं तो वो यहाँ पर आपको 2 फेस को यहाँ पे काट देता है, ठीक है। अब एक क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस के लिए आपको यहाँ पर 3 कट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि 3, मैंने आपको यहाँ बताया है कि आपको 3 भाग में काटना है तो सिर्फ 2 ही कट लगाने होते हैं, तो यहाँ पे n-1 कर दीजिए, यानी कि जितने भी भागों में आपको इसको काटना होता है उसमें से एक कम कट की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो यूज ऑफ नाइफ का सिंपल सा फॉर्मूला है 3 ब्रैकेट में n-1। इतना क्लियर है? यानी कि जितने भी मेरे कंसेप्ट थे यहाँ पे आपको मैंने सारे बता दिए। अब सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर है और इसको छोटे छोटे क्यूब के अंदर काटा गया है जिसकी हर क्यूब की साइज 1 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द फॉलोइंग्स, यानी कि एक बड़ा क्यूब था आपके पास में 5 सेंटीमीटर का
और इस क्यूब को आपने छोटे छोटे भागों के अंदर काटा है, जिसकी प्रत्येक क्यूब की साइज आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको यहाँ पर कुछ आपको कंडीशंस दी हुई है, यहाँ पे आपको इनके आंसर फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे n निकालना होगा। तो देखिए, n का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ बिगर क्यूब। तो देखिए, बड़े क्यूब की साइज यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है और अपॉन में साइज ऑफ स्मॉलर क्यूब यानी कि 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 5। तो यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए आप n बराबर 5। इतना क्लियर है। अब बोला गया है फर्स्ट कंडीशन में कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पे आपको फाइंड करने हैं। तो देखिएगा, जब आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली n की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो गए हमारे यहाँ से 125। इतना क्लियर है। चलिए, अगला कंडीशन आती है कि 3 साइड पेंटेड, यानी कि 3 तरफ से कलर किए हुए क्यूबों की संख्या आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो 3 साइड पेंटेड क्यूब होते हैं ये हमेशा कॉर्नर पे पाए जाते हैं। तो कॉर्नर की संख्या क्यूब में 8 होती है, इसलिए हमारा आंसर भी यहाँ पर 8 हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि 2 साइड पेंटेड क्यूब, यानी कि आपको 2 तरफ से पेंट किए हुए क्यूबों की संख्या यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 12 इंटू n माइनस 1। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 12, n की वैल्यू आपको 5 दी हुई है तो 5 माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 3, यानी कि आपका 36 यहाँ से आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है। चलेगा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि 1 साइड पेंटेड क्यूब, यानी कि आपको ऐसे क्यूबों की संख्या बतानी है जिसमें सिर्फ एक सतह कलर की हुई हो। देखिएगा, इसमें सिंपल सा आप वैल्यू पुट कर दीजिए n की, तो n 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस आप 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 होगा और 3 का आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 6, यानी कि 6 इंटू आप जब 9 करेंगे तो आपका 54 यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर है। चलेगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नो साइड पेंटेड क्यूब, यानी कि ऐसे क्यूब की संख्या बताइए जिनकी किसी भी सतह पर कलर नहीं किया हुआ हो। तो देखिए, आपको यहाँ पे 5 माइनस 2 कर देना है, उसका क्यूब कर देना है। तो देखिए, यहाँ से आएगा 3 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, यानी कि ऐसे क्यूब्स जिनके किसी भी सतह पर कलर नहीं किया है उनकी संख्या हो जाएगी 27। इतना क्लियर है। चलिए, अब बारी आती है कि ऑल साइड पेंटेड क्यूब, यानी कि ऐसे क्यूब्स की संख्या बताइए जिनकी सभी सतह पर कलर किया हो। तो देखिए, जब भी आप एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में काटेंगे तो उसके सिर्फ 3 सतह पर ही कलर मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि एक सतह तो आपकी बिना कलर की हमेशा रहने वाली है। तो इसलिए ऑल साइड पेंटेड क्यूब की संख्या हमेशा 0 होती है। ठीक है, क्यूब की कंडीशन कोई सी भी हो, आपको n की वैल्यू कोई सी भी दी हो, 1 से लेके कितने भी आपके यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर आपका दिया हो n की वैल्यू में, आपको हमेशा ऑल साइड पेंटेड क्यूब की संख्या हमेशा 0 ही यहाँ पर होने वाली है। इतना क्लियर है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि यूज ऑफ नाइफ। तो आपको यानी कि इस 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में काटने के लिए कितनी बार चाकू चलाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जिस प्रकार से आप केक काटते हैं चाकू से तो छोटे छोटे पीस में काटने के लिए, उसी प्रकार आपने इस क्यूब को 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में काटने के लिए कितनी बार चाकू का यूज किया है यह आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली 3 इंटू n माइनस 1 रखना है। तो 3 और n की वैल्यू आपको यहाँ पे 5 दी हुई है, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4, यानी कि 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, यानी कि आपको 12 बार चाकू चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका एक 5 सेंटीमीटर वाला क्यूब 1-1 सेंटीमीटर की 125 क्यूब आपको काट के दे देगा। इतना क्लियर है। गाइज, आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो को देखिएगा ध्यान से, सारे कंसेप्ट को याद कीजिएगा और एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइस से जुड़े सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद में हम क्यूब एंड डाइस दोनों की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।